प्रिय भाई और बहनों, हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमें दुःख पहुँचाता है, कोई हमें धोखा देता है, हमारा अपमान करता है या हमारे साथ कुछ गलत करता है। उस समय हमारे सामने एक चुनाव खड़ा होता है, क्या हम उससे माफ़ करें या उसे माफ़ ना करें? क्या हम उसे दोष देंगे या क्षमा करेंगे? तो नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सौरभ सावल आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूँ। प्रिय लोगों, दोष देने का परिणाम क्या आपको मालूम है? जब हम दोष देते हैं, तो हम उस घटना को बार-बार हम अपने अतीत में जीते हैं, हम अपने जीवन में जीते हैं। हम उस घटना को बार-बार अपने मन में जीते रहते हैं। प्रियो, हम गुस्से या कड़वाहट के बंधन में क्या हो जाते हैं? फँस जाते हैं। हमारे रिश्ते टूटते हैं, हमारी आत्मिक शांति भंग हो जाती है, हमारी आत्मिक आशीषें क्या हो जाती है? चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात प्रियो, हम अपने अतीत के कैदी हो जाते हैं। हालेलुया! दोष देना ऐसा है जैसे ज़हर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। लेकिन असल में नुकसान जो है हमको ही होता है, हमारा ही नुकसान होता है। प्रियो, आपको मालूम है क्षमा करने का रिज़ल्ट क्या है? यीशु मसीह ने हमें हमें एक अलग मार्ग दिखाया। जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, तब उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार जब का 23 अध्याय को जब पढ़ते हैं 34 वचन में, उसमें लिखा हुआ है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए प्रियो, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्षमा कर दिया। उन्हें भी यीशु मसीह क्या किया? क्षमा कर दिया। क्षमा करना सिखा रहा है प्रियो। प्रियो, यही क्षमा का असली स्वरूप है। क्षमा करने से हमारा हृदय क्या होता है? हल्का हो जाता है। कड़वाहट की जंजीरें क्या हो जाती है? टूट जाती है। हमारे रिश्ते फिर से क्या हो जाते हैं? बनने लगते हैं। प्रियो, और सबसे महत्वपूर्ण, हम परमेश्वर की आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। हालेलुया! क्षमा करना आसान नहीं है। हाँ, सच बात है, क्षमा करना आसान नहीं होता है। प्रियो, कभी-कभी घाव जो है बहुत ही गहरे होते हैं, पर याद रखिए, क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएँ या उस गलती को सही ठहराएँ। क्षमा का मतलब है प्रियो, उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना और अपने दिल को आज़ाद कर लेना। हालेलुया! अब सोचिए, क्या आपके दिल में कोई है जिसके लिए आप अब भी दोष दे रहे हैं? हालेलुया! शायद परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई सहकर्मी या शायद खुद आप। आज आप उस बोझ को छोड़िए, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए और भूल जाइए। जब आप क्षमा करेंगे प्रियो, तो आप परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया! उसकी आशीषों को आप अनुभव करेंगे। तो भाइयों और बहनों, चुनाव आपके सामने है। दोष देकर अतीत के कैदी बने रहना या क्षमा करके आज़ादी और परमेश्वर की शांति का अनुभव करना। याद रखिए, क्षमा करें प्रियो। प्रियो, क्षमा करके आगे बढ़ जाइए। उस चीज़ की गुलाम मत बनिए। आपको आज़ाद परमेश्वर ने किया है, गुलाम बनने के लिए नहीं। इसलिए यदि आज आपका कोई दिल दुखाया है, यदि आज आपको कोई कड़वाहट बोल दिया है, यदि आपके साथ कोई गलत किया है, तो भूल जाइए, परमेश्वर के निकट जाइए। हालेलुया! परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और उस व्यक्ति को, उस इंसान को, वो जो कोई भी है, उसे आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा।